अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, इस्लामाबाद में मौजूद हूं। इस वक्त 3:15 बजे का वक्त है और अभी तक इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। पिछले तकरीबन 48 घंटों से तैयारियां मुकम्मल हैं, यानी ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है कि तैयारियां मुकम्मल नहीं है या तैयारी का इशू है। कुछ लोग कह रहे हैं जी पिंडी के अंदर बारिश हो रही है, अडयाला में बारिश हो रही है, इस वजह से नहीं लाया जा रहा। भाई बारिश का गाड़ियों से क्या लेना देना, बारिश का शिफ्टिंग से क्या लेना देना। असल बात वो नीचपन और लुच्चापन है जो आप लोग जान चुके। लेकिन अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, अभी कुछ खबरें आई हैं। लग ऐसा रहा है कि नून लीग मामलात पर काबू पाने के लिए, चीजें अपने कंट्रोल करने के लिए किसी को मजीद खुश करने की कोशिश कर रही है, जिसे कहते हैं रिश्वत देना, सियासी रिश्वत देना, उस तरह की वारदात डाल रही है। अगरचे आज इस्लामाबाद के अंदर जो सरेंडर हुआ है और जो हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है वो बड़ा मामला अहम है। बहरहाल उस पर भी बात करते हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा पहला, पीपल्स पार्टी जी, पीपल्स पार्टी गुस्सा कर रही है, यानी उनको वो जिसे कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग का, स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया है और अपनी इमेज बेहतर करने का भी। शर्जील मेमन साहब, उनका भी ट्वीट आया है, कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल ग्राउंड्स द फेडरल गवर्नमेंट शुड हैव टेकन इमीडिएट स्टेप्स टू मूव इमरान खान टू अ हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर मेडिकल केयर इंस्टेड challenging the court order through an appeal is deeply disappointing and in my view a grave mistake. Human life and health must come before political considerations. वो कह रहे हैं कि भाई आलमी दुनिया को भी पैगाम, वरना उर्दू के अंदर, अब मेरे जैसे लोगों को नहीं अंग्रेजी पढ़नी आती जी इतनी अच्छी, उर्दू के अंदर भी कर सकते थे ना कि भाई नून लीग शोधापन कर रही है, छोटापन कर रही है, ये काम नहीं करना चाहिए, खान को फौरी तौर पे सियासत से हट के जो है वो होनी चाहिए सेहत हेल्थ। अंग्रेजी में करने का मकसद यह कि पूरी दुनिया को भी पता चले कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर क्या रही है। ना अंग्रेजी का तुक नहीं बनता। क्या सिंध के लोग ज्यादा, मैं लोगों की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी तो इसके अंदर, इस मुल्क के अंदर मेरे जैसे लोग हैं, सादे लोग हैं। बहरहाल दूसरी तरफ हुआ क्या, अभी जो खबर आई को 3 एक घंटे पहले कि नून लीग ने वो जो नजरे सानी अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इमरान खान को अस्पताल ना शिफ्ट किया जाए, वो वापस ले लिया। यानी नून लीग ने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर क्यों किया है, कहीं से भी कहा गया होगा। एक तो लोगों का है ना रद्द-ए-अमल, पार्टी के अंदर भी मुजामत हो रही है। नून लीग के अंदर अगरचे वहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां पे बादशाहत है, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ मुजामत, कुछ लोग हैं जो आवाजें हैं। एक तो वो, दूसरी नंबर पे अभी शर्जील मेमन और बाकियों की आपने सुन ली। हाफिज नईमुर रहमान से लेकर मौलाना फजल रहमान जैसे मौलवी भी कह रहे हैं कि भाई खान को अस्पताल मुंतकिल करो। तीसरा, पूरे मुल्क के अंदर थू थू हो रही है ना। वो भाई आप तो कहते थे कि हमारा कैदी नहीं है, अदालतों का कैदी है, हमारे नहीं है, हमने केसेस नहीं बनाए, किस चोर ने केसेस बनाए हैं। अब रोड़े तो आप अटका रहे हैं। एक तो ये थू थू। दूसरे नंबर पे मुझे ये लगता है कि बड़े घर से भी नहीं कहा गया होगा कि बंदे के पुत्र बनो, इंसान के बच्चे बनो। अपनी दफा रोते हो, अपनी दफा फिर लंदन से नीचे को पहले स्टॉप ही नहीं होता, लंदन से पहले स्टॉप ही नहीं जी, कोई टी ब्रेक ही नहीं किसी जगह पे, डायरेक्ट लंदन। तो छोटा पाना दिखाओ, उसने मर्दों की तरह जेल काटी है। अच्छा ये तो हो गया। अब वारदात क्या डाली गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इतराजात लगाए हैं दरखास्त पर। 2 दिन दरखास्त पड़ी रही है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इतराजात लगाए हैं और नून लीग ने फिर वो इतराजात लग गई है। तो अब आमतौर पर इतराजात पर फिर चैम्बर समाअत होती है और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है। लेकिन उन्होंने दरखास्त ही वापस ले ली। अब दो चीजें, एक तो कुछ लोग कह रहे नहीं जी वो दरखास्त वापस ली गई है, इतराजात दूर करके दोबारा दायर की जाएगी। दूसरे कुछ लोग कह रहे नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नून लीग को फेस सेविंग दी गई है कि अब थूक कर चाटें कैसे। एक तो खुली अदालत के अंदर समाअत शुरू हो जाती, इनके वकील जाते कहते माय लॉर्ड, माय लेडीशिप, जो भी जज होते कि हम ये दरखास्त परसू नहीं करना चाहते, वापस लेना चाहते, ठीक है। लेकिन अब इतराजात वाला रास्ता यानी फेस सेविंग ली गई है। बहरहाल ये मामला तो हो गया और इसको
सरेंडर से ताबीर किया जा रहा था कि बस इनकी हवा निकल गई है, तो अब तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अगरचे अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 3:15 का वक्त है, तो वो टाइम पूरा हो चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट अब आगे आगे मामला तौहीनी अदालत वाला शुरू हो चुका है। अब जनाब इमरान खान का वकील, नौजवान वकील खालिद यूसुफ चौधरी अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं जनाब, ताकि इमरान खान से वकालतनामे दस्तखत करवाए जाएं और इस हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करवाई जाए। वो पहुंचे हुए हैं, कहते हैं हम हर हाल में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करके रहेंगे। मैं तौहीन अदालत दरखास्त पर वकालतनामा पर इमरान खान से दस्तखत के लिए अडियाला जेल आया हूँ। इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर हुकूमत अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। हुकूमत 2 रोज के अंदर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की करेंगे। हुकूमत हट दर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो उन्होंने कहा भाई अब हम पीछे नहीं हटेंगे और हम तौहीन अदालत की कार्रवाई, और वो पहुंच भी गए हैं ना। अब साइन होते हैं नहीं होते वो एक अलग डिबेट है, उससे पहले मुंतकिल कर दिया जाता है नहीं किया जाता, ये भी एक अलग मामला है। ज़ाहिर है लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मामला तो अच्छा हुआ क्या है। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से काबीना का इजलास हुआ, जो मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि कुछ होने जा रहा है। सेनेटर्स को कह दिया गया कि इस्लामाबाद ना छोड़ें, जो वापस थे उनको बुला लिया गया है, मैनेज को बुला लिया गया, काबीना का इजलास बुला लिया गया। तो अभी ये खबर आई कि डिफेंस फोर्सेस एक्ट जो 27वीं तरमीम के जरिए पास हुआ था, जिसके अंदर कोई इख्तियारात की तकसीम थी, फील्ड मार्शल को इख्तियारात मिलना या बाकी वो जो नया ओहदा तख्लीक हुआ है उसके दरमियान में मामलात होना, उस सारी कहानी के अंदर जो है वो वो अब बिल पास किया जाएगा असेंबली से, उसकी मंजूरी दे दी है ये क्या डिफेंस फोर्सेस एक्ट की। तो क्या ये जो मैंने कहा था शुरू में, कोई रिश्वत दी जा रही है कि उनका बिल पास करवाया जाए ताकि उनके वो जिसे कहते हैं ना डर खौफ से बचा जा सके, कि उनको खुश रखा जाए ताकि इमरान खान के साथ उनकी कोई बात ना हो या इमरान खान को मुंतकिल ना किया जाए। और आज देखे ना, वो क्या कहते हैं कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पांव पड़ते हैं और जब ताकत में होते हैं तो फिर ये उस वक्त आके गला पकड़ते हैं। तो आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने कैमरों के सामने काबीना इजलास के अंदर बैठकर ये कहा, मैं अपोजिशन से मुज़ाकरात की अपील करता हूं। ये मेरे सामने अल्लाह करे निकल आए कि हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं उम्मीद है आइंदा दिनों में सूरत बेहतर हो जाएगी। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मेज पर आते हैं, अपोजिशन हमारे साथ बैठकर बात करे ताकि जमहूरियत को तकवीयत दे सके। वाह, जमहूरियत के चैंपियन कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ बैठो, बात करो और मिलकर जमहूरियत को जरा मजबूत करते हैं। जैसी जमहूरियत आपने मजबूत कर दिया है, जितनी जमहूरियत इस मुल्क के अंदर परवान चढ़ गई है, लिहाजा अब मजीद मेरे ख्याल से जितनी ताकतवर जमहूरियत हो गई है तो मजीद जरूरत नहीं है कि जमहूरियत को नए कुश्ते खिलाए जाए और जमहूरियत को मजीद मजबूत किया जाए। बहरहाल आपको रिपोर्ट करते रहेंगे जो भी सूरत डेवलप होगी। ज़ाहिर तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं और एक मैच है ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, आप लोगों को मुंतकिल नहीं किया जा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक मैच पर्दे के पीछे चल रहा है। तो अगले वीलॉग में उस सवाल से बात करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।